होने वाला भी होगा तो बचाएगा। और शाम दोपहर के समय बोले दूसरे के समय दोपहर के समय व्यक्ति को स्त्री प्रसंग करना चाहिए। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले स्त्री प्रसंग ही रामायण है। अरे सीतायाश्चरितम माँ जानकी के कारण ही तो रावण का विनाश हुआ। और शाम दोपहर के समय व्यक्ति को स्त्री प्रसंग रामायण की कथा का स्मरण करना चाहिए। और शाम के समय संध्या के समय बोले चोरी का प्रसंग स्मरण करना चाहिए। और सबसे बड़े चोर कौन हैं? बोले सबसे बड़े चोर तो छलिया श्री कृष्ण हैं। और संध्या के समय जब इनका स्मरण करोगे तो संध्या के समय भगवान की भक्ति ही स्मरण में आएगी। तो तीन समय तीन कथाएं स्मरण करनी चाहिए। और भक्त के जीवन में जब यह तीन कथाएं निरंतर स्मरण में होती हैं तो उस भक्त के जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं होती। क्यों? बोले जब महाभारत की कथा का आप स्मरण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाभारत क्यों हुआ। महाभारत क्यों हुआ? बोले अगर द्रौपदी ने दुर्योधन को एक अताक वाक्य नहीं बोला होता तो शायद महाभारत नहीं होता। द्रौपदी ने क्या किया? बोले इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन आया और दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ में आया तो द्रौपदी ने, इंद्रप्रस्थ बड़ा विचित्र बना था, तो द्रौपदी ने कहा दुर्योधन सामने ध्यान से देखना, सामने जल है। तो दुर्योधन ने कहा कि देवी हमसे मजाक करती हो। और दुर्योधन अभिमान के कारण बात को नहीं माना और आगे चल करके जब वह जलाशय में गिरा उसी पे द्रौपदी ने हंस दिया। और हंसते ही द्रौपदी ने केवल एक ही शब्द कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। और केवल इतना ही कहना था कि दुर्योधन ने कहा यही एक दिन अंधा का पुत्र तुमको बड़ी सभा में तुम्हारी इज्जत जरूर उठाएगा। और वही कारण हुआ कि एक जबान के कारण महाभारत हो गई। महाभारत जैसा ज्ञान कहीं नहीं, पंचम वेद कहते हैं। तो जब प्रातः काल महाभारत की कथा का अनुसंधान होगा तो जीवन में महाभारत नहीं होगा। और एक भक्त के जीवन की यही तीन चीजें हैं जो प्रतिदिन व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए। और आगे चल करके 9वें स्कंद में भगवान रघुनंदन के, भगवान राम के दिव्य से दिव्य चरित्रों का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि 9वां स्कंद तो राम जी का चरित्र है। और देखिए राम का नाम ही कितना सुंदर है। राम का नाम लीजिए महाराज तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। और राम जी का नाम तो कितना कल्याणप्रद है। आप ऐसे ही समझें कि व्यक्ति के जीवन में सुख हो तो भी राम राम कहता है और दुख हो जाए तो कहता है अरे राम ऐसा हो गया। तो दुख और सुख में तो राम ही काम आते हैं और तो कोई नहीं आता। क्यों? बोले आदमी किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, वो राम ही राम कहता है। जैसे आपसे कोई राह चलते व्यक्ति मिले तो आप क्या कहते हैं? भैया राम राम, राम ही राम कहते हैं। क्यों? बोले राम जी का नाम इतना सरल है और राम जी भी बड़े सरल है। और गांव की तो परंपरा रही है कि गांव में जब कोई किसान धान गेहूं तौलता है तराजू से, तो तराजू से जब तौलता है तो कहता है राम राम एक, राम राम दो। तो राम जी का तो जीवन में हर व्यक्ति हर समय स्मरण करता है। और महाराज राम जी का नाम ही अनंत है। और वही रघुनंदन अयोध्या में जन्म देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के